हरे कृष्णा। RS मरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौष मास कथा अध्याय 20। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पौष मास की शीतल रात्रियां और तप्त दिवस दोनों ही साधक के लिए तपस्या का अवसर बनते हैं। इस पवित्र मास में की गई थोड़ी सी भक्ति भी अनंत फल प्रदान करती है। अध्याय 19 में हमने देखा कि कैसे निष्काम भाव से की गई सेवा ने भक्ति के जीवन की दिशा बदल दी। अब अध्याय 20 में भगवान की करुणा, वैराग्य की शक्ति और सच्ची भक्ति का गुण रहस्य प्रकट होता है। पुराने समय की बात है, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा हरिवल्लभ अपने वैभव, ऐश्वर्य और प्रजा सुख के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य में धन धान्य की कोई कमी न थी, किंतु राजा का मन भीतर से अशांत रहता था। वे प्रतिदिन राजकार्य के बाद एकांत में बैठकर सोचते, यह सब वैभव क्षणभंगुर है, अंत समय में मेरे साथ क्या जाएगा। एक दिन शीत की पौष संक्रांति पर राजा नगर भ्रमण को निकले। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर एक वृद्ध साधु कुटिया में निवास कर रहे हैं। उनके पास न वस्त्र थे न भोजन का भंडार, फिर भी उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। राजा उनके समीप गए और विनम्रता पूर्वक बोले, महाराज, आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आपके मुख पर यह तेज और शांति कैसे? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, जिसके पास नरण है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास नरण नहीं उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। इन शब्दों ने राजा के हृदय को झकझोर दिया। साधु ने राजा को पौष मास का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, पौष मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तिल घृत का दान करता है और मौन संयम व सेवा का पालन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पौष मास का पूर्ण व्रत करेंगे। राजा ने राजमहल में सादा जीवन अपनाया। शीत की ठंडी हवाओं में वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और ब्राह्मणों, साधुओं व निर्धनों को भोजन कराते। परंतु माया सरलता से हार नहीं मानती। एक दिन राज्य में अकाल जैसे हालत बनने लगे। प्रजा में असंतोष फैलने लगा। मंत्री राजा से बोले, महाराज, आप दान में अत्यधिक धन व्यय कर रहे हैं, कोष खाली हो रहा है। राजा शांत स्वर में बोले, यदि नारायण की कृपा है तो कोष स्वयं भर जाएगा। यह राजा की अडिग श्रद्धा थी। इसी समय राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी रोगी प्रेमी पत्नी और भूखे बच्चों के साथ भटक रहा था। शीश से कांपते हुए वह राजमहल पहुंचा और द्वार पर बैठकर बोला, हे प्रभु, यदि कहीं दया है तो मुझे भी इसका अंश मिले। राजा स्वयं द्वार पर जाकर उस ब्राह्मण को देखा। उन्होंने बिना देर किए अपना ऊनी वस्त्र, अन्न और स्वर्ण मुद्राएं उसे दे दी। रानी ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। राजा मुस्कुराए, जिसने नारायण को पा लिया उसे और क्या चाहिए। उसी रात्रि भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए। वे बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति, दान और वैराग्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में कभी अभाव नहीं होगा। अगले दिन आश्चर्यजनक रूप से राज्य में वर्षा हुई, अन्नागार भर गए और प्रजा सुखी हो गई। मंत्री और रानी सबने भगवान की लीला को देखा। पौष मास पूर्ण होने पर राजा ने राज सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं सादा वेश धारण कर वन की ओर चल पड़े। प्रजा रो पड़ी, पर राजा ने कहा, यह दिन नश्वर है,
अब मेरा लक्ष्य केवल नरण सेवा है। वन में रहकर राजा हरिवल्लभ ने कठोर तप किया। अंततः एक दिन ध्यानावस्था में उन्होंने भगवान विष्णु को साक्षात देखा। प्रभु ने उन्हें वैकुंठ धाम का वरदान दिया। जो व्यक्ति पौष मास कथा के इस 20वें अध्याय को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, मृत्यु के बाद उत्तम गति प्राप्त होती है। पौष मास हमें सिखाता है कि भक्ति दिखावे से नहीं, समर्पण से होती है। जब मन से अहंकार हटता है, तभी भगवान का वास होता है। राजा हरिवल्लभ की तरह यदि हम भी थोड़ी सी आस्था और दान का भाव रखें, तो नारायण स्वयं हमारे जीवन को संवार देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।